वेलकम स्टूडेंट्स एम के जैसी केमिस्ट्री क्लास में। और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर एम के जैन। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसलिए तय बात है कि नाइट्रोजन तो इन सब कंपाउंड्स में होगा ही। तो जितने भी ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन है उन सब कंपाउंड्स को हम बोलेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कुछ एग्जाम्पल हैं अमाइंस, NH2 ग्रुप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमाइंस। साइनाइड्स CN, आइसोसाइनाइड्स NC, साइनाइड है तो CN है, आइसोसाइनाइड है तो NC है। ये दोनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी है बिकॉज इन पे नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रो कंपाउंड NO2 और एरोमेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करेंगे तो ये है आपके पास एनिलीन। और इसी कैटेगरी का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में आप इसको BDC भी बोल सकते हैं। क्लियर? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये जितने भी कंपाउंड है तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको अगर हम देते हैं एंड वी आस्क, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है या नहीं है, तो बस केवल आपको नाइट्रोजन पे फोकस करना है। अगर उसमें आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है तो वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ NH2 CO and NH2, यूरिया। दिस इज अगेन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन कंपाउंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमाइंस, उसके बारे में हम देखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ अमाइंस, तो हम अमाइंस की बात करते हैं। अमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव, सो इट इज वेरी क्लियर कि इसको हमको अमोनिया से बनाना है। अमोनिया मीन्स NH3। अगर अमोनिया के हम 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो रिमेनिंग इज NH2। अगर मैं अमोनिया से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं तो रिमेनिंग इज NH। और अगर मैं अमोनिया के तीनों ही हाइड्रोजन को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं तो विल गेट दिस कंपाउंड। दिस इज NH2 ग्रुप, दिस वन इज NH एंड दिस इज नाइट्राइलो जिसमें केवल N है। तो अब H को हटाने के बाद में अगर हम एल्काइल ग्रुप को यहां पर लगा देंगे तो विल गेट अमाइंस। तो अब कितने तरह के अमाइंस, पहले आप सोच लीजिए। अमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। इट मींस आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है और उसकी जगह आपको एल्काइल ग्रुप लगाना है। आप एक भी लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप 2 को लगा के 2 भी लगा सकते हैं और 3। तो रिमेनिंग जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो NH2, NH और N आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अमाइंस, क्योंकि यहां पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस वो और 1 डिग्री, सेकेंडरी अमाइंस और 3 डिग्री, सॉरी S 2 डिग्री एंड टर्शरी अमाइन और 3 डिग्री। तो पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री अमाइंस की। तो सपोज 1 डिग्री में आपका NH2 ग्रुप होगा। अगर NH है, 2 वैलेंसी फ्री है, तो दिस इज सेकेंडरी अमाइन एंड ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स को आपने अमोनिया में से हटा दिया है तो दिस इज टर्शरी। तो वेरी फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, इन प्राइमरी अमाइंस आपको NH2 को देखना है, इन सेकेंडरी अमाइन आपको NH को देखना है एंड टर्शरी अमाइन N को देखना है। क्लियर? तो इफ यू हैव प्रोवाइडेड RNH2,
this is primary amine. You may write CS3NH2 methylamine. You may write CS3CH CS3 and NH2. Again, this is primary amine. You may write CS3 tertiary carbon and NH2. Again, this is primary amine. So the important thing is NH2. Clear? आपका फोकस होना चाहिए NH2. This is primary amine, but again NH2, although carbon atom is secondary, आप कार्बन देख रहे हैं secondary है but amine primary है, कार्बन यहां पर टर्शरी है पर अमाइन प्राइमरी है. तो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको यहां पर ध्यान में रखना है, कुछ गलती हो सकती है वो भी हम और भी एग्जांपल ले लेंगे. ये सारे प्राइमरी अमाइन है. बट इफ यू हैव प्रोवाइडेड लाइक दिस CS3 NH and CS3 NH group is there, this is secondary amine. कुछ भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज NH. तो ये भी आपका प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी एमाइन है. क्लियर? सेकेंडरी एमाइन. तो सेकेंडरी एमाइन के लिए आपका कौन सा हो गया? NH. एंड अगर आपने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है और 3 R ग्रुप है, दिस इज टर्शरी और 3 डिग्री अमाइंस. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. So this one is tertiary amine. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन बाकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की बात करते को छोड़ दें और बाकी जगह पर आप प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल को हम एग्जांपल लेके भी देखते हैं तो हम कार्बन को देखते हैं कि गिवन कार्बन एटम इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. लेकिन अमाइंस एक यूनिक है और मैं हमेशा कहता हूं केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन है वही एग्जाम का क्वेश्चन है. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कार्बन को नहीं देखना है, आपको NH2, NH और N को देखना है. राइट? फाइनली इसको हम एक एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं. यस. नाउ 2 एग्जाम्पल हम करते हैं यहां पर. एक एग्जाम्पल एल्कोहल का लिया है CS3 CS2 एंड OH. कंपेयर करने से आपको जल्दी आएगा. और एक एग्जाम्पल हमने लिया है CS3 CS2 एंड NH2. क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है CS3 CH OH एंड CS3. एक और एग्जाम्पल हमने यहां भी ले लिया है CS3 CH CS3 and NH2. Third example CS3 C CS3 CS3 and OH. यहां भी सेम एग्जाम्पल CS3 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 and NH2. Now try to understand. This is primary कार्बन. ये भी प्राइमरी कार्बन है और इसको आप 1 डिग्री बोल सकते हैं बिकॉज कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक पर कार्बन ग्रुप है. दिस इज 2 डिग्री और सेकेंडरी. दिस वन इज अगेन 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन. दिस वन इज टर्शरी और 3 डिग्री बिकॉज ऑल 3 वैलेंसी सेटिस्फाई विथ कार्बन ग्रुप. ये भी 3 डिग्री है और टर्शरी है. जब आपको एल्कोहल को मार्क करना है तो दिस इज 1 डिग्री और प्राइमरी एल्कोहल. कोई कंफ्यूजन नहीं है. दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल and this one is tertiary alcohol.
बट यहां भी कंफ्यूजन में हम बोल देते हैं दिस इज प्राइमरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, दिस इज टर्शियरी अमाइन, तो गलत हो जाएगा। बिकॉज ऑल्दो कार्बन इज प्राइमरी बट सब में NH2 है। देखिए NH2 को देखना है, NH2 को देखना है, NH2 को देखना है, इसलिए आपने यहां पर बोला है प्राइमरी अमाइन, करेक्ट। यहां पर अगर आपने बोला है सेकेंडरी अमाइन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर ये भी आपका प्राइमरी अमाइन है। यहां आपने बोला है टर्शियरी अमाइन, रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज आपको कार्बन को नहीं देखना है। लेकिन यहां भी आपने बोला प्राइमरी अमाइन, ये करेक्ट हो जाएगा। सो कीप इन माइंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइंस एंड रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री। रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री में आप कार्बन को देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बट अमाइंस में आप देखेंगे आप NH2 को आप देखेंगे, अगर वो है तो प्राइमरी है, NH को आप देखेंगे तो सेकेंडरी है, और N को देखेंगे तो आप टर्शियरी है। तो फाइनली उनका भी हम देख लेते हैं। क्लियर? तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको CH3, CH2, NH2 ये कंपाउंड है आपके पास में, अगर आपके पास में ये कंपाउंड है CH3, NH, CH3, और आपके पास में ये कंपाउंड है CH3, N, CH3 and CH3. So NH2 group is there, so this is primary amine. NH group is there, so this is secondary amine. N group is there, so this is tertiary amine. Clear? तो अमाइंस के अंदर प्राइमरी और 1 डिग्री, सेकेंडरी और 2 डिग्री, टर्शियरी और 3 डिग्री, and they are all amines. क्लियर? बट इन एमाइंस को आप आइडेंटिफाई करते समय आपको NH2, NH और N को आपको देखना। आई होप you enjoyed this video, and if you like this then share among your friends and subscribe our channel. So like this short video, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लगातार इसको देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।